You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic communicative approach of Unit 4. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today, the topic is lesson planning of prose, poetry and grammar. ये आपका टॉपिक है लेसन प्लानिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री एंड ग्रामर। आपका किसी भी लेसन का बिगनिंग उसका एक प्लान होता है और प्लान के स्वरूप जो है टीचर्स बच्चों को जो है अपना क्लास रन करते हैं। यहाँ पर जो है लेसन प्लान अप्रोच प्रोफार्मा डेट जिस डेट को क्लास बिगनिंग किया गया है, सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश प्रोज है, टॉपिक उससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक है, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, ये जो है डालने के पश्चात आपका जनरल एम होता है। जो एम में क्या आपको बताना है, किस उद्देश्य पर आपका यह टॉपिक है वो प्रदर्शित करना है। स्पेसिफिक एम आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ पीपल्स विल बी एबल टू आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक को समाप्त करने के पश्चात पीपल विल बी एबल वो सक्षम होंगे टू नॉलेज रिकॉल रिकॉग्नाइज नॉलेज के बारे में, रिकॉल रिकॉग्नाइज के बारे में, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड एंड समराइज उसको समझेंगे, उसका अंडरस्टैंड एंड समराइज क्या है, एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज आइडिया आपका कर सकते हैं, किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं उसका संक्षिप्त विचार क्या है, इंटरेस्ट टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग स्टोरी कहानी को पढ़ने में रुचि दिखाना एंड यूज डिफ़िकल्ट वर्ड इन देयर ओन सेंटेंस। आपके सेंटेंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो उसका प्रयोग करना सीखें। मटेरियल एड्स यहाँ पर जो है आपके लिए मटेरियल एड्स का प्रयोग किया जाता है। यदि आप जो है किसी भी लेसन को टीच कर रहे हैं तो टीचिंग पीरियड में आपको नेसेसरी एड्स भी पढ़ते हैं। जैसे यदि आप प्रोज पढ़ रहे हैं तो प्रोज से संबंधित जो चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कर सकते हैं तमाम उसके पद्धर्स, उसके मॉडल, उसके मटेरियल इकट्ठा करके जो है बच्चों के सामने प्रदर्शित करना। प्रीवियस नॉलेज बच्चे को जिस क्लास में कर सकते हैं वो पढ़ रहा है, उसका जो लेसन का टॉपिक है, टॉपिक के संबंधित उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो पिछली कक्षाओं से रिलेटेड क्या जानता है, ये सब बातें जो है बच्चों को जो है दिया जाता है। यदि बच्चा फ्रेश है तो निश्चित रूप से एटमॉस्फेयर से तमाम सी चीज़ें वो जानता रहता है, इसलिए उसको जो है उस बेस पर, उस सैम्पल बेस पर जो है बच्चों को सिखाया जाता है। इंट्रोडक्शन, इसके बाद तब जो है विषय क्षेत्र के विषय में परिचय दिया जाता है। वहाँ पर प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी होती है। प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी अर्थात जो अध्यापक शिष्य अध्यापक है वह अपना क्रियाकलाप करता है, प्रश्न करता है या कोई भी स्वरूप तैयार करता है, स्टूडेंट उसका रिस्पांस करता है। इस तरीके से 4 क्वेश्चंस रखे जाते हैं और स्टूडेंट रिस्पांस करते हैं। स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ एम, तब जो है आपका जो स्टेटमेंट का एम है उसको प्रदर्शित करना। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, इसके साथ साथ आप अपने टॉपिक पर जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करनी होती है। टीचिंग पॉइंट पर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी पर, स्टूडेंट्स एक्टिविटी पर, मेथड, डिवाइस पर, डीबी वर्क। यहाँ पर जो है मॉडल रीडिंग, सर्वप्रथम जो है टीचिंग पॉइंट में मॉडल रीडिंग बच्चों के सामने कर सकते हैं। मॉडल रीडिंग किया जाता है, जो पढ़ने का स्वरूप होता है उसको तैयार किया जाता है। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में पीपल टीचर विल रीड द पैसेज, पीपल टीचर जो है पैसेज को पढ़ते हैं एंड एलान विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और उसके साथ साथ सही उच्चारण का प्रयोग करते हैं। इंटोनेशन, उसके उतार चढ़ाव, स्वर का उतार चढ़ाव का, एंड स्टेज और उस पर दबाव
किस शब्द पर पढ़ता है, किस स्वर व्यंजन पर पढ़ता है, इस आधार पर कर सकते हैं टीचर्स अपना क्रियाकलाप करता है। स्टूडेंट्स जो है एक्टिविटी करता है। स्टूडेंट्स विल लिसन ऑफन अटेंटिवली। स्टूडेंट जो है ध्यानपूर्वक टीचर्स की बातों को जो है सुनता है और सुनने के बाद वो कर सकते हैं अपना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के विषय में, इंटोनेशन के विषय में, स्ट्रेस के विषय में समझने का प्रयास करता है। बच्चा उसको कर सकते हैं इमिटेट करता है। मेथड, डिवाइस और बीबी वर्क में जो है कुछ नहीं करना है। फिर आपका जो है प्रोनाउंसिएशन है टीचिंग पॉइंट में, और इसके साथ साथ प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में आपका टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन। टीचर जो है वह प्रोनाउंसिएशन को जो है कंडक्टिंग करेगा, उसको शुरुआत करेगा। और डिवाइस जो है आपका एक्टिविटी कुछ नहीं है, डिवाइस आपका ड्रिल है। ड्रिल यहाँ पर जो है, जो ड्रिल मेथड होता है यहाँ पर अभ्यास के माध्यम से तैयार करना। ड्रिल ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड का जो है ड्रिल करना, वर्ड प्रोनाउंसिएशन का ड्रिल करना, फोनेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन का ड्रिल करना। इस तरीके से इन शब्दों को जो है बार बार जो है अभ्यास के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाता है। और इसका जो मेथड है फ्लैश कार्ड्स मेथड है। यहाँ पर जो है फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को जो है प्रदर्शित किया जाता है। इमिटेशन, इसके बाद में जो टीचिंग पॉइंट है, बच्चों को जो है इमिटेशन कराया जाता है, नकल। प्यूपिल टीचर विल आस्क 3 or 4 स्टूडेंट टू रीड द पैसेज 1 by 1। यहाँ पर जो है जो शिष्य अध्यापक है वह 3-4 क्वेश्चन बच्चों से पूछता है टू रीड द पैसेज 1 by 1। प्यूपिल टीचर जो है वह 3 or 4 स्टूडेंट से जो है पैसेज को 1 by 1 पढ़ने के लिए कहता है, और स्टूडेंट जो है विल रीड द पैसेज प्रॉपरली। स्टूडेंट जो है पैसेज को सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह आपका इमिटेशन है। इसके बाद में इमिटेशन रीडिंग में टीचर्स की बात को कर सकते हैं, हूबहू बच्चा जो है उसी तरीके से पैसेज को पढ़ने का प्रयास करता है, वह आपका इमिटेशन रीडिंग हुआ। आपका वर्ड एक्सपोजिशन, टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग, डिवाइस, एक्सप्लेनेशन। सम डिफिकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सहायता के साथ जो कठिन वर्ड हैं उसके कुछ अर्थ। और वर्ड मीनिंग से संबंधित जो है साधन, यंत्र और एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन, ये जो है टीचर्स अपने क्रियाकलाप में करता है। स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड, और स्टूडेंट जो है उनका रिस्पॉन्ड करता है, उसको जो है रिप्लाई देता है। साइलेंट रीडिंग, यहाँ पर जो है टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली। टीचर यहाँ पर जो है बच्चों को जो है साइलेंटली पैसेज को पढ़ने के लिए कहता है, चुपचाप तरीके से मौन होकर के पढ़ने के लिए कहता है, और स्टूडेंट रीड द पैसेज साइलेंटली। और टीचर जो है स्टूडेंट्स जो है टीचर्स की कही हुई बात को जो है वो पैसेज को चुपचाप जो है पढ़ता है। इस तरीके से आपका यह स्टूडेंट्स एक्टिविटी हुआ। फिर कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में यहाँ पर जो है टीचर प्रश्न करता है और वहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो है यहाँ पर कुछ नहीं करता है। टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को समझने के लिए कुछ प्रश्न को जो है वो पूछेगा। 1 2 3 4 इस तरीके से वो प्रश्न करता है, और प्रश्न करने के पश्चात जो है टीचर्स उसको जो है बच्चों को समझाने के लिए पुनः जो है उसकी रिप्लाई भी देता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है। इसके साथ आपका ब्लैक बोर्ड समरी, बच्चों को जो है ब्लैक बोर्ड पर एक समरी तैयार की जाती है, और वो बच्चा जो है उस समरी को कह सकते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ता है, क्योंकि रोज़ को जो है पढ़ाने की जो विधियाँ प्लानिंग बनाई गई है उस प्लानिंग का जो है बच्चों के सामने प्रस्तुति करने के पश्चात
वो पैसेज को पढ़ते हैं, इसके बाद में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर इमिटेशन कराते हैं, इसके बाद में इमिटेशन रीडिंग के बाद में साइलेंट रीडिंग के बाद पश्चात जो है बच्चों को जो है एक कठिन वर्डों को जो है एक्सप्लेन करते हुए, उसको प्रकट करते हुए जो भी कर सकते हैं बच्चों के दिमाग में बातें आती है उसकी ब्लैक बोर्ड पर एक समरी तैयार की जाती है। इसके बाद है राइटिंग एंड सुपरविजन। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क एंड मीनवाइल ही और शी विल सुपरवाइज द क्लास। टीचर जो है वो विद्यार्थियों को जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों को नोट करने के लिए कहता है। मीनवाइल उसी बीच ही या शी विल सुपरवाइज द क्लास, वह ही और सी अर्थात कोई भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं अध्यापक जो है वह जो है कक्षा का तब तक जो है सुपरवाइज करता है, उसको निरीक्षण करता है जब तक बच्चे जो है अपना नोट्स को तैयार करते हैं तब तक जो है वो अपना निरीक्षण करता रहता है। फिर रिकैपिटुलेशंस, इसके बाद संक्षेप में कर सकते हैं उसकी उस समरी को विश्लेषण करता है, क्योंकि बच्चे के सामने जो भी कर सकते हैं मैटर्स दिए गए हैं उसका एक ग्लैंस में कर सकते हैं, पुनः जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। होम असाइनमेंट, इसके बाद में होम असाइनमेंट दिया जाता है। होम असाइनमेंट में बच्चे को कर सकते हैं घर के कार्य के लिए जो है जो पढ़ाई की चीज़ है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो है उससे कर सकते हैं, जो फ्रेज हैं इसके साथ साथ उसको कर सकते हैं लिखने की क्षमता के लिए जो है पैसेज के विषय में देना। ये सब जो है बच्चों के लिए होम असाइनमेंट होता है। होम असाइनमेंट जो क्लास वर्क रहता है, क्लास वर्क के आधार पर जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बच्चा जो है अपना असाइनमेंट को जो है घर पर तैयार करता है। आपका जो है लेसन प्लान पोट्री का है, यह पोट्री के संबंध में भी कर सकते हैं, आपका रोज के जैसे ही कर सकते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर है, आपका डेट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश पोट्री है, आपका टॉपिक है, आपका जिस कविता को कर सकते हैं आपको सामने प्रस्तुत करना है वो आपको टॉपिक देनी होती है, क्लास होता है, पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है। इसमें भी आपके जनरल एम होते हैं। जनरल एम जो है आपका यह है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर राइम एंड रिदम। बच्चों को योग्य बनाना, रिसाइट पोएम को रिसाइट करने के लिए, कविता को दोहराने के लिए विथ प्रॉपर राइम एंड रिदम, एक लय और ताल के साथ, एक सुर ताल और लय के साथ जो है कविता को दोहराने के लिए विद्यार्थियों को योग्य बनाना। आपका सेकंड एम है डेवलप इमेजिनेटिव पावर ऑफ स्टूडेंट्स। इमेजिनेटिव पावर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की काल्पनिक शक्ति को विकसित करना। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोट्री। टू डेवलप स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की रोचकता को विकसित करना इन इंग्लिश पोट्री। इंग्लिश पोट्री में जब बच्चे को कर सकते हैं पढ़ाई जाए तो उसमें रोचकता कैसे बने उसको विकसित करना, यह जो है एक टीचर्स का जनरल एम होता है। टू ट्रेन देयर इमोशन, इसके साथ साथ उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य। नेक्स्ट है आपका जनरल एम, नेक्स्ट टू इनेबल स्टूडेंट्स अप्रिशिएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द पोएम। कविता की जो है सौंदर्य परक सुंदरता के विषय में जो है प्रशंसा करने के योग्य बनाना। वह कविता की सुंदरता को कर सकते हैं व्यक्त कर सके। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? कविता के विषय में नॉलेज को प्राप्त करना, क्योंकि कविता में कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं उसकी सुंदरता है, आकर्षण है, उसमें कर सकते हैं जो कल्पना के भाव हैं उससे संबंधित जो है जानकारी प्राप्त करना, यह आपका नॉलेज के रूप में है। अंडरस्टैंडिंग, कविता को समझने का प्रयास करना। कवि के कर सकते हैं भावनाओं को समझते हुए उस कविता को समझने का प्रयास करना, यह आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग है। एप्लीकेशन, किस तरीके से कर सकते हैं इसका प्रयोग करना है। इसके साथ साथ कविता के मटेरियल एड क्या है, किसी कविता से रिलेटेड तमाम प्रकार से उसी
कविता के पैटर्न में बहुत से कर सकते हैं पोएट्स अपने विचारधारा को प्रकट करते हैं। उस विचारधारा से रिलेटेड जो भी कर सकते हैं आपकी कविताएं हैं, उस कविताओं को एकत्रित करना और बच्चों के सामने उसका एक पैटर्न तैयार करके प्रदर्शित करना, ये आपका एक मटेरियल एड्स है। इसके बाद में प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को कर सकते हैं जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके पूर्व जो है बच्चे को उस चैप्टर से रिलेटेड किन किन बातों की जानकारी है उसकी जो है परख करना और उसके आधार पर जो है अपने टॉपिक के विषय में इंट्रोड्यूस करना। इसके बाद इंट्रोड्यूस करते समय आपका ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी है। प्यूपिल टीचर्स जो है अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जो है वह अपना प्रश्न करता है और स्टूडेंट जो है उस प्रश्नों का रिस्पांस करता है और उस रिस्पांस के माध्यम से वह इंट्रोडक्शन जो है अपना निकालता है। इंट्रोडक्शन निकालने के पश्चात जो है टॉपिक के विषय में जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आपका यह प्रेजेंटेशन पोट्री के जो प्रेजेंटेशन है आपका जो है टीचिंग पॉइंट है, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, मेथड डिवाइस है, डीडी वर्क है। आपका टीचिंग पॉइंट में जो है बच्चों को कर सकते हैं जब प्रस्तुतिकरण देते हैं तो गिस्ट ऑफ द पोएम, कविता का जो गिस्ट है उसका जो कर सकते हैं एक मूलभूत कर सकते हैं ब्रीफ समरी है उसको जो है सामने प्रस्तुत करना। टीचर विल प्रेजेंट द समरी ऑफ द पोएम, यहाँ पर जो है टीचर कविता की समरी को प्रस्तुत करेगा इंक्लूडिंग द पोएट को शामिल करते हुए, क्योंकि जब आप कविता के बारे में बताते हैं तो कविता किसी भी कर सकते हैं कवि की भावनाओं के द्वारा यह एक प्रकटीकरण होता है और उस प्रकटीकरण की कविता को जब प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ में जो है साथ साथ कवि के विषय में भी इंक्लूड करना चाहिए। स्टूडेंट्स एक्टिविटी मॉडल रिसाइटेशन में, इसके बाद में रिसाइटेशन अर्थात कविता को कर सकते हैं दोहराना, उसको कविता पाठ करना। तो कविता पाठ करने के लिए एक मॉडल के रूप में कविता पाठ करना। प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर राइम, रिदम एंड इंटोनेशन। प्यूपिल टीचर अर्थात वह अध्यापक जो शिष्य अध्यापक है वह कविता को बड़े ही उचित लय ताल सुर से जो है और उसका जो उतार चढ़ाव है उस आधार पर जो है कविता को जो है कविता पाठ करेगा अर्थात उसको दोहराएगा। स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली, और जब कविता पाठ जो है टीचर करेगा तो विद्यार्थी कर सकते हैं उस कविता को जो है बड़े गौर के साथ वो सुनेगा अटेंटिवली। इसके साथ आपका जो है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन जैसा कि आप जानते हैं यह शब्दों का जो है सही तरीके से प्रोनाउंस करने का जो मेथड होता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को बार बार कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज के माध्यम से जो है उसको रिपीट करने से जो है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कहलाता है। टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड। जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जो बच्चे के सामने कर सकते हैं, कठिन लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन रखना चाहिए। उसको कर सकते हैं शब्दों को अभ्यास के माध्यम से, जो कठिन शब्द है उसको वह प्रारंभ करें। फिर वर्ड प्रोनाउंसिएशन, इसके साथ साथ जो शब्द के प्रोनाउंसिएशन हैं उसको करें। इसके बाद फोनेटिक और ट्रांसक्रिप्शन उसके कर सकते हैं, जो ध्वनि है उसके कर सकते हैं, जो अपना शब्दों का अन्वय है, इन सब पर जो है विशेष रूप से जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, स्टूडेंट जो है वह उचित तरीके से उसको प्रोनाउंस करेगा, क्योंकि टीचर्स के प्रोनाउंस को जो है सुनने के पश्चात वही बात को कर सकते हैं, वो भी उचित तरीके से प्रयास प्रोनाउंस को सही उच्चारण को करने का वो प्रयास करेगा, जिससे उसके उच्चारण की जो है त्रुटियाँ समाप्त हों। इसके बाद आपका आता है ड्रिल, मेथड इसका आता है ड्रिल मेथड के माध्यम से प्रोनाउंसिएशन कराया जाता है। सेकंड मॉडल
यहाँ पर यह सेकेंड मॉडल रिसाइटेशन वर्ड एक्सपोजिशन, सेकेंड मॉडल रिसाइटेशन, यहाँ पर मॉडल का जो है दूसरा संगीत पाठ जो है और उसका जो है शब्दों का प्रस्तुतिकरण है, इस तरीके से दिखाया गया। टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग। यहाँ विद्यार्थियों की वर्ड मीनिंग की सहायता से जो कठिन वर्ड हैं उसके मीनिंग को जो है वह एक्सप्लेन करेगा, और डिवाइस एक्सप्लेनेशन इसके साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन में जो है अपना ये एक डिवाइस जो उसकी सुविधा है उसके हिसाब से जो उसके यंत्र हैं उसका जो है वह एक्सप्लेन करेगा। स्टूडेंट में रिस्पॉन्ड और स्टूडेंट जो है उसका जवाब देंगे। इसके बाद पुनः जो है रोज़ की तरह ही इसमें भी इमिटेशन है, इमिटेशन रीडिंग नहीं, इमिटेशन रिसाइटेशन है, अर्थात कविता पाठ करना नकल पूर्ण तरीके से। यहाँ पर जो है नकल करके कविता पाठ करना। टीचर विल आस्क 2 or 3 स्टूडेंट्स टू रिसाइट प्रॉपर्ली। यहाँ पर जो है टीचर क्या करेगा कि विद्यार्थियों से कहेगा उचित तरीके से कविता पाठ करने के लिए, और जब उचित तरीके से वो कविता पाठ करने के लिए कहेगा तो स्टूडेंट्स विल रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर राइम एंड रिदम। तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं एकदम प्रॉपर लय सुर के साथ कविता पाठ वह करेगा। जिस तरीके से अध्यापक ने किया उसी तरीके से जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं नकल के माध्यम से, वो सेम उन्हीं के कर सकते हैं लहजे में वह अपना कविता पाठ करेगा। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, इसके साथ साथ जब आपका यह पोएम समाप्त हो जाए तो उसमें कर सकते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने के पश्चात उसका कर सकते हैं कितना उनके चैप्टर से रिलेटेड बातें जानकारी में आ गई है, किन किन बातों को कर सकते हैं वो बच्चा समझने में योग्य हो चुका है, उससे रिलेटेड या कंप्रीहेंशन क्वेश्चन होते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में जो है टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। टीचर जो है कविता को समझने के लिए जो है कुछ वह क्वेश्चन पूछेगा बच्चों के सामने, 1 2 3 इस तरीके से जो है क्वेश्चन करेगा, और क्वेश्चन करने के पश्चात कर सकते हैं वह कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करके बच्चे की मानसिकता का जो है एबिलिटी का परख करेगा। यहाँ पर उसका जो है मेथड एंड डिवाइस क्वेश्चन और आंसर है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चों का परीक्षण किया जाता। इसके बाद अप्रिशिएशन एप्रीहेंशन, अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, कविता का जो है मूल्यांकन करना। कविता के विषय में कर सकते हैं उसका इवैल्यूएशन ज्ञान करने के लिए जो है कविता के संबंध में क्या इसकी सुंदरता है, इसकी क्या इमोशंस हैं, इसकी क्या फीलिंग्स हैं, इसके क्या थॉट्स हैं, इसके विषय में वर्णन करना, यह एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम है। इसके बाद में आपका यह है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड समरी चैप्टर को कर सकते हैं कविता पाठ करने के पश्चात उसके एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड सारी बातों को जो है बताने के पश्चात उसका एक टीचर्स के द्वारा समरी तैयार की जाती है, और वह समरी जो है वो ब्लैक बोर्ड पर जो है वो प्रदर्शित करता है। राइटिंग एंड सुपरविजन, टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही और सी विल सुपरवाइज द क्लास। वह टीचर क्या करता है, जो कठिन वर्ड होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थियों को नोट करने के लिए कहते हैं, और टीचर्स जो है पुरुष या स्त्री इन सुपरवाइज द क्लास, वो कक्षा का जो है सुपरवाइज करता है। आपका ये लेसन प्लान ग्रामर का है। यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपने रोज़ के संबंध में लेसन प्लान पढ़ा, आपने पोट्री के संबंध में पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका ग्रामर का भी लेसन प्लान है। उसका जो एक सैम्पल है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, इंग्लिश, ग्रामर, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक, इस तरीके से आपको यहाँ भी प्रदर्शित करना है। आपके ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को कर सकते हैं ध्यान में रखते हुए आपका जनरल एम होना चाहिए। जनरल एम में टू डेवलप द स्टूडेंट इनसाइड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो है इनसाइट विद्यार्थियों को जो है
अंतर्दृष्टि को विकसित करना, इनको द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जो संरचना है, उस संरचना में उसके अंदर की भावनाओं को प्रकट करने, सॉरी उसके भावनाओं को जो है विकसित करने का कार्य करना। नेक्स्ट आपका है डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज। यहाँ पर जो है साइंटिफिक एटीट्यूड अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के विषय में जो है एक वैज्ञानिक एप्टीट्यूड को विकसित करना। टू इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर थ्रू द यूज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। बच्चों को योग्य बनाना, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के नियमों के बारे में, थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर्स के प्रयोग के द्वारा। आप जिस भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, उसके रूल्स के बारे में समझने के लिए विद्यार्थियों के अंदर विकसित करने की योग्यता देना। टू डेवलप देयर मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग, इसके साथ साथ बच्चों को जो है तार्किक मानसिक योग्यता को विकसित करने के योग्य बनाना। ये जो है एक टीचर्स का जो है जनरल एम होता है। स्पेसिफिक एम, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक द स्टूडेंट्स विल एबल टू, जब आपके टॉपिक के विषय में जानकारी हो जाए तो उसके पश्चात स्टूडेंट्स विल एबल टू, उसके बारे में नॉलेज को प्राप्त करना, अंडरस्टैंडिंग करना, एप्लीकेशन प्राप्त करना, मटेरियल एड्स उससे रिलेटेड कर सकते हैं, जो भी मटेरियल एड्स है उसको रखना, प्रीवियस नॉलेज। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर में उस टॉपिक से संबंधित उसके पास प्रीवियस नॉलेज के विषय में क्या जानकारी है, इन संबंध में जो है ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए बच्चों के सामने प्रश्न रखे जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से क्वेश्चन जो है प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर्स जो शिष्य अध्यापक है वो अपना प्रश्न करता है और प्रश्न करने के बाद स्टूडेंट रिस्पांस उसका जो है वो रिप्लाई देता है। रिप्लाई के पश्चात जो है वह एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है, विषय क्षेत्र में जो है टॉपिक के विषय में टीचर्स आ जाता है। स्टेटमेंट ऑफ एम, इसके साथ साथ इस उद्देश्य के जो कथन है इसके विषय में देना। फिर प्रेजेंटेशन है, आप अपने टॉपिक के विषय में प्रेजेंटेशन देना है। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड, डिवाइस, बेबी वर्क। टीचिंग पॉइंट में एक्सपोजर टू एग्जाम्पल, आपको जो है एग्जाम्पल को प्रस्तुत करना। टीचर विल प्रेजेंट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड आस्क क्वेश्चन। टीचर जो है वह बच्चों को समझने के लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा, उससे संबंधित कंसेप्ट को प्रस्तुत करेगा एंड आस्क क्वेश्चन, इसके साथ वो प्रश्न करेगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व केयरफुल्ली, और उसके कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके नियमों को समझने के लिए वो ऑब्जर्व करेगा केयरफुली, सावधानीपूर्वक, एंड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, और उचित तरीके से वह रिप्लाई करेगा। एनालाइज, इसके साथ साथ आपका जो है विश्लेषण है। टीचर विल एनालाइज द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉपरली, उचित तरीके से विद्यार्थियों की सहायता से उदाहरणों को एनालाइज करना, उसके बारे में विश्लेषण देना, ताकि जो है बच्चे को एनालाइज करके जो है उसके विषय में जो है अच्छी तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स उसका रिस्पॉन्ड करेगा, जवाब देगा। इसमें जो है मेथड का यूज किया जाएगा, इंडक्टिव मेथड। जनरलाइजेशन, द टीचर विल जनरलाइज द फैक्ट, टीचर जो है वह तथ्यों को, विचारों को जो है सरलीकरण तरीके से जो है उसको अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली, और स्टूडेंट्स जो है ध्यानपूर्वक टीचर्स की बताई गए फैक्ट के विषय में वह जो है ध्यान से सुनेगा। एप्लीकेशन, टीचर विल आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट, जिस तथ्य के विषय में जो है प्रयोग हो रहे हैं उससे आधारित जो है टीचर जो है प्रश्न करेगा
और स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड, और स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। अर्थात यहाँ पर मेथड का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चनिंग के माध्यम से क्वेश्चन करके जो है यहाँ पर बच्चों को जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। राइटिंग एंड सुपरविजन, यहाँ पर टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड द मीनवाइल ही आर सी विल सुपरवाइज द क्लास। यहाँ पर टीचर जो है विद्यार्थियों से जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है जो वर्क हैं उसको नोट डाउन, उसको लिखने के लिए कहेगा, और उसी बीच में वह जो है क्लास का सुपरवाइज करेगा। इसके साथ साथ आपका जब टॉपिक का प्रस्तुतिकरण हो जाता है तब रिकैपिचुलेशन, उसको संक्षेप में कर सकते हैं, उसको एट ए ग्लेंस के रूप में जो है प्रस्तुतिकरण दे दिया जाता है। इसके बाद बच्चों को जो है जो तथ्य पढ़ाए गए हैं उससे संबंधित जो है होम असाइनमेंट दिया जाता है, और वह होम असाइनमेंट जो है बच्चे उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हल करने का प्रयास करता है। यह आपका टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंस, preparation and use of different audio visual teaching aid. Thank you.